आज के वीडियो के लिए कुछ ऐसी एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं, कुछ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने लिए बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म किया है अपनी जिंदगी में। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी इनर हीलिंग अपने लिए लेकर आए हैं और अपनी एनर्जीज को एक इतने हायर लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था, बहुत सारी कठिनाइयां थी, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ कर दिखाई। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो अभी भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मेरे एक व्यूअर रहे हैं, सब्सक्राइबर रहे हैं, जिन्होंने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, और अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव एनर्जी, कुछ मोटिवेशन अगर आपको मिला है, तो आप अपना 1 मिनट का वीडियो मुझे इस दिए हुए नंबर पर रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। मैं ये वीडियो अपने ही किसी वीडियो के साथ ज़रूर ऐड करूँगी, ताकि आप एक मोटिवेशन बन सके कुछ ऐसे लोगों के लिए जो शायद एक ऐसी सिचुएशन में हैं, लेकिन अभी भी शायद वो मकाम नहीं हासिल कर पाए जो वो करना चाहते हैं। तो यस, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग, जो है आपके बारे में, आपके अंदर आए इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, आपके अंदर आई एक हीलिंग के बारे में। ओके, चलिए यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं इस समय, उनकी लाइफ में कौन से ऐसे चेंजेस है, कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो वो अपने लिए लेकर आए हैं इस समय। ओके, वाओ, पहला ही कार्ड जो मैंने निकाला है बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है हीलिंग के बारे में। यस, द स्टार, द एम्प्रेस, 10 of swords, Hierophant, 3 of swords, 3 of pentacles, Death, Tower, my god, 9 of wands, 2 of pentacles, 5 of swords, Knight of cups, एंड बॉटम ऑफ द डेक में निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। आई मीन वैसे तो सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली पिक होती हैं मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ, और साथ ही मैं कुछ डेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आप में से काफ़ी सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डेट आपकी लाइफ में। अगर वो डेट डबल डिजिट में है तो यस, आप उसका टोटल कर सकते हैं और एक सिंगल डिजिट पर आकर देख सकते हैं यहाँ पर रेजोनेट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आ रही हैं वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। साथ ही में मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ये दोनों एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और फिर मेरे को दिख रही हैं कुछ एनर्जीज यहाँ पर जेमिनाई, एक्वेरियस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और लिब्रा यानी कि मिथुन और तुला राशि। एंड थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं टॉरस, यस, टॉरस के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यानी कि वृषभ राशि। और बाकी जो मुझे दिख रहे हैं वो है वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि कन्या और मकर राशि। अब बात करते हैं कुछ डेट्स के बारे में। जो डेट्स यहाँ पर हैं वो है 7, 17, 3, 10, 5, 3 अगेन, 3 अगेन,
then 12, 5, 2, 9, 16 and 13। तो यस, यहाँ पर 3 नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद है 5। अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, बिफोर आई स्टार्ट ये वाले, थोड़ा सा मेरे को कुछ चैनलाइज हो रहे हैं, कुछ और डेक्स का भी इस्तेमाल करना, तो यहाँ पर वो भी निकाल लेते हैं, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिसीट, blossoming abundance, angel of strength, okay, rest and rejuvenation, and bottom of the deck में है goddess of moon। all right, yes, कुछ कार्ड्स यहाँ से भी ले लेते हैं। ओके, 2 कार्ड्स एक साथ निकले हैं। ओ माय गॉड, अ टाइम फॉर हीलिंग, लक इज ऑन योर साइड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओ माय गॉड, ओके, अब हमने यहाँ पर ले लिए हैं बहुत सारे कार्ड्स। अ विन विन आउटकम इज इन द फोरकास्ट। ओके, अब हम सबसे पहले अपनी स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं, काफी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी इस चीज के बारे में। सबसे पहला कार्ड जो हमारा यहाँ पर निकला था वो था स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर एक इनर हीलिंग करनी शुरू करी। ये जर्नी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी इनिशियली, क्योंकि आप में से कुछ लोग एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर कुछ लोग आपके पीठ पीछे या बैक स्टैब करते रहे हैं और आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पर आपने एक रॉक बॉटम तो हिट किया ही, साथ में एक डेड एंड आपको लगा आपकी लाइफ में आ गया। आप एक ऐसी सिचुएशन में भी थे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन थे और साथ में बहुत ही ज़्यादा टायर्ड एनर्जीज में थे। आप में बिल्कुल भी वो हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़ सकें। धीरे धीरे आप में से कुछ लोगों ने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए लेकर आए, क्योंकि यस, यहाँ पर एक कार्ड निकला है डिसीट का, यहाँ पर कार्ड निकला है टावर का, साथ में ही कार्ड निकला है डेथ का, जो बहुत बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं कि आपकी लाइफ में हुआ काफ़ी सारा धोखा। रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ लोगों के जॉब्स लॉस हो सकते हैं, कुछ लोगों के रिलेशनशिप कंप्लीटली ख़त्म हो चुके हैं और साथ में ही कुछ लोगों की लाइफ में आए बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज। कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग वाले मूड में थे। और देखो, इसी के नीचे ये वाला कार्ड भी निकला है, 8 ऑफ सोर्ड्स का। बहुत क्लियर इंडिकेशन यूनिवर्स हमारे को दे रहे हैं यहाँ पर इस रीडिंग के लिए, जो वो यहाँ बताने चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन आपकी थी ना लाइफ में, बहुत सारे लोग शायद अभी भी इस सिचुएशन में हो सकते हैं और ये वीडियो का आपको मिलना कैन बी अ साइन। ये फीड में पॉपअप हो जाना, इसमें से कोई एक चीज़ भी आपके साथ रेजोनेट कर जाना, या फिर आपको कोई ना कोई एक मोटिवेशन, आइडिया, पॉजिटिव चेंज मिलना, ये सारे के सारे यूनिवर्स के ही कुछ अपने तरीके होते हैं। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सिचुएशन में पाया जहाँ पर आपकी आंखों पर बहुत सारी चीज़ों की पट्टी बंधी हुई थी। एक ग्रीफ हो सकती है, एक लॉस हो सकता है, अपने ऊपर एक डाउट हो सकता है, सेल्फ डाउट की पट्टी हो सकती है, या फिर एक अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने वाले सब काम हो सकते हैं। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। ये जो एक रिपीटेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में था ना, ये चीज़ को आप लोगों में काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। आप नहीं चाहते थे कि आपकी लाइफ में आगे भी ये चीज़ें होती रहें जहाँ पर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट होने लग जाए। यस, एक टाइम ऐसा भी था, शायद अभी भी आप में से कुछ लोग डील कर रहे हैं इस चीज़ से, जहाँ पर एक सेल्फ डाउट में अभी भी हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन बार बार चलता है कि क्या मैं अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ या नहीं।
क्योंकि कोई भी जब चेंज, कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में हमारे लिए हमको लेकर आना होता है ना, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करने के लिए सबसे आगे होते हैं। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों ने, जैसे यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का भी कार्ड निकला है, बहुत क्लियरली बताता है कि आपने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गैदर करी। यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक वो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाया, जहाँ आपको मालूम था कि शायद ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आपने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था। यस, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, एक वैसा फेथ और बिलीफ हायर पावर या किस चीज़ में रख सकते हैं, लेकिन क्या वाकई ही एक ऐसी स्पिरिचुअल पाथ पर जाकर अपने आप को हील कर पाएंगे या नहीं, ये डाउट आपके माइंड में हमेशा से रहा कि या तो ये पाथ आपको कभी दिखा ही नहीं। अलग अलग तरीके होते हैं, कोई वीडियो सामने आ जाता है, कुछ ऐसे आर्टिकल सामने आ जाते हैं, या फिर लाइफ के कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जहां पर आप सेल्फ इनलाइटन हो जाते हैं, एक इनलाइटनमेंट आ जाती है, थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो जाता है, और आप सोचते हैं कि जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पीछे खींच रही है, आपको डिमोटिवेट कर रही है, आपको वो पैटर्न ब्रेक करके अपने लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग और अपने आप को सेल्फ डाउट से बाहर निकालने के लिए। तो ये चीज़ आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए इट वाज अ स्लो प्रोसेस, एंड यस, आप में से कुछ लोग अभी भी इस प्रोसेस में हो सकते हैं। तो अपने ऊपर वो सेल्फ डाउट आपको बिल्कुल भी लेकर नहीं आना कि क्या ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। यस, बहुत सारे लोग एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले जोन में भी हो सकते हैं इस समय, क्योंकि ना लाइफ में जब सिचुएशंस खराब होती हैं, फाइनेंसेस हो, करियर हो, या फिर हो आपका रिलेशनशिप, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। यस, आप कुछ नेगेटिविटी की तरफ भी चले जाते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है अपने आप को उस सिचुएशन में से खींचकर अपने गोल्स की तरफ फोकस करना, या लाइफ के एक ऐसे पाथ की तरफ देखना जहां पर आप खुद के लिए एक प्रायोरिटी हो। यस, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाइफ में अभी भी बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको आपके पाथ पे जाने से रोक रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी ना हो, लेकिन आपने सोचा कि ऐसे लोगों पर अपनी अगर आप एनर्जी वेस्ट करते रहोगे, तब आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये चीज़ ना तब सेल्फ रियलाइजेशन से आती है, जब आप लाइफ में बहुत कुछ लोगों के लिए करते करते, रिलेशनशिप हो, करियर हो, हर जगह से थक जाते हो। जब आप में से तब आपके बहुत सारे लोगों के माइंड में ना एक ही चीज़ आती है कि यस, हम सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक चीज़ चेंज कर सकते हैं, वो है सोचने का नज़रिया। यस, आप अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकते हो, और वो आप में से बहुत सारे लोगों ने किया। आप में से कुछ लोग अब ऐसा भी कर रहे हैं कि यस, एक मेंटोर की तरह लोगों की हेल्प कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों में से निकलने के लिए। आपने अपने लिए वो हीलिंग क्रिएट करी है जहाँ पर आज आप एक ऐसी पोजीशन पर हो जिधर लोग आपको सिर्फ एडमायर ही नहीं करते, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग नेचुरल हीलर्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ हीलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी एज अ प्रोफेशन, बट ऑल्सो एज अ चैरिटेबल थिंग, या फिर इन द वे ऑफ लोगों को हेल्प करना। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ट्रांसफ़ॉर्म की है, और ये चीज़ के बारे में वो इतना एडमायर करते हैं या इतना ग्रेटफुल हैं कि आपकी प्रेज़ेस करते हुए थकते नहीं। अब ये चीज़ जब ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन जब आप में आया, ये बहुत सारे लोग जो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपके लिए बहुत जेन्युइनली केयर करते हैं, वो इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्योंकि जब भी आपके कोई लव वन होते हैं या जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आप कभी नहीं चाहते कि वो एक ऐसे ज़ोन में हो या लाइफ के किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो धीरे 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 उनको अंदर से ख़त्म करते जा रही है। चाहते हुए भी आप किसी एक ऐसे पर्सन की हेल्प नहीं कर पाते एट टाइम्स, क्योंकि उन लोगों को शायद एक काउंसलिंग, एक थेरेपी, या फिर एक स्पिरिचुअल हीलर
किसी के तरीके की हीलिंग की ज़रूरत होती है, और ये हम सबके पास वो वाली क्वालिटी नहीं होती। बट नेचर हैज़ इट्स ओन वे, यूनिवर्स के अपने ही तरीके हैं आप तक कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस पहुंचाना, कुछ ऐसे वीडियोस पहुंचाना, जहां पर धीरे धीरे आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। मैंने अपने कुछ पहले के वीडियोस में बात करी कि कैसे आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी, कैसे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया। और आज की बात वो है कि जहां पर आप में से बहुत सारे लोग एक इनर हीलिंग कर चुके हैं अपने लिए। यहाँ पर गॉडेस ऑफ मून का कार्ड भी निकला है, जो बहुत क्लियरली बताता है कि आप में से कुछ लोगों के पास ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूशन भी है, एक इंट्यूटिव पावर है आप में से काफी सारे लोगों के अंदर, जो चीज आप अब उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर रहे हैं। इंट्यूटिवली आपको काफी सारी चीजें अब समझ में आने लग गई हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जब हमारे चक्रास अलाइंड नहीं होते, तब चीजें हमारे लिए काफ़ी इधर-उधर रहती हैं। बट जैसे ही आपने अपनी लाइफ में ये हीलिंग स्टार्ट करी, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाया, मेडिटेशन स्टार्ट करी, आपने देखा कि धीरे-धीरे आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जर्नी अहेड में खुलने लग गई। और यहाँ पर ना एक कार्ड यहाँ पे ये भी निकला है, अ विन विन आउटकम इज इन द फोरकास्ट। अब आप में से कुछ लोग जो अभी इस जर्नी की बिगिनिंग में हैं, सेल्फ हीलिंग की बिगिनिंग, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, ये सब की जर्नी आपने सिर्फ बिगिन करी है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि देयर इज अ विन विन आउटकम। आपका जो भी इस जर्नी का आउटकम रहेगा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज्यादा विक्टोरियस। आपकी जीत इस चीज में डेफिनेटली होगी। तो अगर थोड़ी सी एग्जॉस्टिव फीलिंग्स आ भी जाती हैं, कहीं डिमोटिवेट हो जाते हो और आपको लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, आपको रुकना नहीं। जब भी आप सेल्फ हीलिंग कर रहे होते हो या फिर सेल्फ लव के थ्रू अपनी एक जर्नी बिगिन करते हो, शुरू शुरू में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन आपको वो नहीं करना। सॉरी। अ टाइम फॉर हीलिंग। अब यहाँ पर आप देखो, मैं हीलिंग की बात कर रही हूँ, कार्ड्स भी कुछ ऐसे ही निकले हैं। तो यस, अगर आप में से काफी सारे लोगों ने अभी तक अपने लिए ये हीलिंग जर्नी शुरू नहीं करी है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इट इज टाइम फॉर हीलिंग। लाइफ की कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हार्ट ब्रेक्स में से गुजर रहे हो, करियर, फाइनेंस या फिर रिलेशनशिप से, इट इज टाइम कि आप अपने आप को हील करो। आपको पीछे छोड़ने हैं कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग, या फिर कुछ ऐसे टॉक्सिक थॉट्स जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में इंक्रीज करके आपके लिए सिर्फ चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पीछे छोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके जो थॉट्स हैं अपने माइंड से निकालना है। और कुछ लोगों ने ये चीज़ जब कर दिखाई है, तो जो आपके वाइब्रेशंस हैं वो अब एक मच हायर लेवल पे है। जब भी हमारी वाइब्रेशंस राइज होती हैं, आप नोटिस करोगे कि हर चीज फिर सब्सिक्वेंटली एक आप हायर एनर्जी से देखते हो। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपकी एनर्जीज एक हायर लेवल पर है। अगर आपसे रास्ते में कोई टकरा जाता है या कुछ, तो आप कहोगे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। करियर पे या काम में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आपसे कोई रूडली बात करता है, क्योंकि अगर आपके हायर एनर्जीज, आपके हायर वाइब्रेशंस पे आपकी एनर्जीज हैं, तो वहां पर आप उनको एक बहुत अच्छे तरीके से डील करोगे। अब सेम चीज अगर आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा लो है, तो आप होगे थोड़े से इरिटेबल, थोड़ी सी तू मैं, थोड़ा सा लोग आपकी वाइब्रेशंस लो कर देते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग। और सिमिलर वाइब्रेशन से, लोअर वाइब्रेशन से जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, कोई अगर टकरा भी जाता है, तो आप आपकी वो इरिटेबिलिटी वहां पे ही रहेगी। मे बी आप उस इंसान से रूडली बात करेंगे, या आपको देख के नहीं चल सकते, या कुछ ऐसे नहीं कर सकते। ऑफिस में अगर आपको कोई कुछ कहेगा, तो आप शायद स्नैप बैक कर जाएं, या इरिटेट हो जाएं, या फिर एक बहुत ही ज्यादा ग्लूमी मूड में चले जाएं। तो यस, लाइफ में जो वाइब्रेशंस होती है ना, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एंड ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है जहां पर आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, लेकिन यस, एक ओवरनाइट प्रोसेस जरूर है जहां पर आप एक चीज रियलाइज कर लो, मैं सिचुएशंस और लोगों को चेंज नहीं कर सकती या कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक थॉट प्रोसेस चेंज करके अपने लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी इनवाइट कर सकते हैं। तो वहीं से आपकी एक हीलिंग जर्नी शुरू हो जाती है, जैसे ही आपके थॉट प्रोसेसेस चेंज होते हैं। यस, आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना इतना कुछ हो रहा था,
या अभी भी हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारी एंग्जाइटी के साथ आप डील कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, और जहाँ पर आपको लग रहा था कि ना ये चीज़ें ठीक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो यहाँ यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जैसे मैं पहले भी अपने वीडियोस में बोल चुकी हूँ, इम्पॉसिबल के स्पेलिंग ही है आई एम पॉसिबल। सो यस, डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो या आप में से काफी सारे लोग अपने ना रिलेशनशिप में या फिर करियर, पैसे को लेकर बहुत सारे शायद एक एंग्जाइटी, बहुत सारी ओवर थिंकिंग, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है, और हार्ट ब्रेक, डिप्रेशन, सैडनेस, इस सब में से गुजर रहे हैं। तो यस, यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ना ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आ जाती है वापस से एक मेडिटेशन। इट कैन बी सिंपली जस्ट गोइंग टू स्लीप विद अ थॉट इन योर माइंड कि यस, आई एम गोइंग टू रेस्ट, आई नीड टू रिजुविनेट। आपको वो एनर्जी अपने अंदर वापस लेकर आनी है, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी वापस लेकर आनी है। और ये चीज आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पर यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि यू हैव द डिवाइन प्रोटेक्शन। वो है आपके पास स्ट्रेंथ, जो अगर आपने रिकॉग्नाइज नहीं की तो ये टाइम है जहां पर आपको रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पर एक कार्ड और भी निकला है जो कहता है लक इज ऑन योर साइड। तो यस, आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लकी रहे हैं, बिलीव इट और नॉट, नो मैटर आप कौन सी भी सिचुएशन से निकले। अगर आप एक, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, अगर आप एक तरीके से सोचें कि यस, थिंग्स कुड हैव बीन मच वर्स, इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, तब आपको अपनी सिचुएशन बहुत ज्यादा बेटर लगेगी। अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे किसी एक ऐसे अनफॉर्चुनेट पर्सन के साथ जिनकी लाइफ में वो चीजें भी नहीं हैं जो आपके पास हैं, तो आपको फिर लगेगा ग्रेटिट्यूड, यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हायर पावर, कि मेरे पास एटलीस्ट ये तो है। जब भी आप अपने आप को कंपेयर करते हो किसी एक ऐसे इंसान के साथ जिनके पास मीन्स कम है, चीजें कम है, या फिर बहुत सारे और दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो आपके पास नहीं, आप अपने आप को कहीं ना कहीं लकी कंसिडर जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा हैप्पियर लोगों को, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को, तब आपको हमेशा लगेगा कि वो मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो ये वाली जो एनर्जीज होती है ना, आपकी वाइब्रेशंस को और लो कर देती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती हैं। सो ये नहीं करना, आपको बिलीव करना है अपने अंदर। और एक चीज आपको ये भी बताना जरूरी है कि ये जो हीलिंग का काम आप अपने लिए करोगे ना, ना केवल आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो डेफिनेटली आप में से काफी सारे लोगों का मच बेटर हो गया, विल पावर अच्छी हो गई, लेकिन ये जो हीलिंग प्रोसेस है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। आपने अपने आप को थोड़ी देर के लिए हील कर दिया और आपको लगता है कि आगे जाके भी ये चीजें वर्क करेंगी, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है। एक वो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना, मेडिटेट करना, अपने अंदर की हीलिंग करना, सेल्फ टॉक करके सेल्फ वर्थ रिकॉग्नाइज करना, सेल्फ वैल्यू रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे देगी बहुत सारी ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपके मनी मैटर्स को सॉल्व करने के लिए आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, एक क्लैरिटी आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं से यूनिवर्स जब आपके अंदर वो इंथुजियाज्म, वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी पैदा कर देते हैं ना, तब आप एक ऑटोमेटिकली चीज़ों की तरफ वर्क करने लग जाते हैं। तब आपको ये लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें डोंट मैटर एनी मोर। तो यस, अपनी लेवल, उस एनर्जी को उस लेवल पर वाइब्रेट कराना है जहां पर ये चीज, ये लोग डोंट मैटर एनी मोर। एंड यस, जैसे मैंने बताया कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सब लोग इमीडिएटली नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप ट्राई तो कर सकते हो। डोंट लेट ये ऐसे लोगों को आपकी एनर्जीज को पुल डाउन करने के लिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं या सेपरेशन जोन में हो सकते हैं, वहां पर शायद अपनी इतनी एनर्जी सिर्फ उसी इंसान के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, जहां पर आप अपने लिए अगर एक सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू रिकॉग्नाइज करें, और अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया, आपकी वैल्यू ही नहीं करता, तो उस इंसान पर आपको अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी। आपकी लाइफ में जिस भी पर्सन के साथ आप हैं, जब आपके अंदर ये सारे चेंजेस आएंगे
और आप बहुत ही ज़्यादा अनअफेक्टेड रहोगे कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनको ऐसे लगता है कि वो आपको कंट्रोल कर सकते थे या उनके बिना आपकी लाइफ में कोई आगे मूवमेंट नहीं थी, वो खुद शॉक हो जाएंगे। एंड यस, आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक शॉक स्टेट में हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये आप कर कैसे रहे हो, आपके अंदर ये पावर आ कहाँ से रही है, ये इनर स्ट्रेंथ आपकी कहाँ से आ गई। क्योंकि शायद इन द रीसेंट पास्ट उन्होंने आपको सिर्फ एक ऐसे पर्सन की तरह देखा है जिसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अपनी बात भी आगे रख सकें। ये सब चीज़ें जब आपके अंदर आ जाती हैं, साथ में ही आ जाती है वो एक कम्युनिकेट करने वाला एक तरीका, जहाँ पर आप बिना अग्रेसिव हुए, बिना गुस्सा चढ़ाए, ट्राई एंड कीप योर वर्ड आगे। आपका ये इनर हीलिंग आपके लिए नेगेटिवली नहीं काम करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को ये जब ये हीलिंग एनर्जीज ये चीज़ें अपने अंदर आ जाती हैं, तब उनका कॉन्फिडेंस यस डेफिनेटली राइज होता है, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका हो सकता है वो गलत है, और सामने वाले से इंस्टेड ऑफ गेटिंग काम रिएक्शन वो उन्हीं से एक अग्रेसिव रिएक्शन निकलवा लेते हैं। तो ये चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। लाइफ में कहीं पर भी इनर हीलिंग आपने अपनी की नहीं की, लेकिन यस, ये वाली जो की है कम्युनिकेशन की, उसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। आप रियलाइज करोगे कि जब आप किसी से अच्छी तरीके से बात करते हो, वो इंसान ऑटोमेटिकली सेम एनर्जीज आपको रिटर्न करते हैं। अगर यही चीज आप किसी से रूडली कुछ बोलो या अग्रेसिव होकर बोलो, तो सामने वाले से भी आप वही एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो। और यहाँ पर आ जाता है अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो भी एनर्जीज आप गिव आउट करोगे वही एनर्जीज मिलेंगी। एंड इन केस अगर आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं और सामने वाले की एनर्जीज अच्छी नहीं है, तो प्लीज जस्ट क्लोज योर माइंड टू दीज एनर्जीज। ऐसे लोगों को आपकी एनर्जीज पर इफेक्ट ना होने दें। और ये ना स्लोली आप रियलाइज करेंगे कि अब सामने वाला चिल्ला भी रहा है, रूड भी है, कुछ भी है, यू आर अनअफेक्टेड। और जब आप अनअफेक्टेड होते हो किसी ऐसी चीज से या किसी ऐसे इंसान से, तो वो इंसान या तो शॉक स्टेट में चले जाते हैं, या फिर उनके दिमाग में इतनी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये इंसान इतने ज्यादा शांत, पेशेंट, ये सब कैसे हो रहे हैं। तो यस, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है कैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने अंदर वो एनर्जी क्रिएट करी है जहाँ पर एक हायर लेवल पर अब आप वाइब्रेट कर रहे हो। ओके और कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद अभी भी ऐसी सिचुएशन में हैं, तो यस, ये वीडियो अगर आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर किसी की लाइफ में भी कुछ भी एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ सोचने का तरीका, मोटिवेट हो जाना या सेल्फ वैल्यू रिकॉग्नाइज कर लेना, और कोई भी एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, आई विल बी रियली वेरी हैप्पी। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत प्यारे मैसेजेस मुझे भेजते हैं और मुझे बताते हैं कि उनकी लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं रीडिंग सुनकर। आई एम रियली ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स कि अगर मैं आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई भी एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर सकूं। एंड यस, अगर आप चाहते हो कि मेरे वीडियो में फीचर करें, साथ में ही इस अब कोई भी अपनी मैं जो रीडिंग एक बनाऊंगी, अगर बहुत सारे लोगों के वीडियोस आते हैं तो वो सिर्फ होगा एक कंपाइलेशन ऑफ ऑल दोज वीडियोस, ताकि आप यहाँ से लोगों तक पहुंच सकें और लोगों को मोटिवेट कर सकें एक ऐसी चीज़ के लिए जो शायद उनको इस समय इम्पॉसिबल लग रही है। तो यस, ज़रूर भेजें अपने वीडियोस। मैं भी देखना चाहूँगी आप में से बहुत सारे लोगों को जो अपनी लाइफ में कोई एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर सके हैं थ्रू एनी ऑफ माई रीडिंग्स। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। बस अपने अंदर वो बिलीफ रखना है, हायर पावर में रखना है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं इफ़ यू बिलीव इट। तो अगर अब तक भी कुछ नहीं किया है क्रिएट, कुछ इनर हीलिंग नहीं की है, तो प्लीज़ स्टार्ट, इट्स नेवर टू लेट। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रेसेस हैं जल्द से जल्द कम हो जाएं, बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आए। एंड यस, एक जेंटल रिमाइंडर एज ऑलवेज, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक कनेक्ट बनाएं, एनर्जी एक्सचेंज करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।